देखिए, आई एम जितेंद्र चौहान, फिजिक्स फैकल्टी फॉर नीट जेई एंड एडवांस। आइए आपको मैं सर्कुलर मोशन की बातें करूंगा। तो सर्कुलर मोशन में बेटा मैंने बहुत सारी बात बताया था, तो आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड, सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड की बात करेंगे तो बाई फ्रिक्शन ओनली, पहली कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन कम टू द पॉइंट, बाई बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। दूसरी पॉइंट बेटा बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। तो ये तीनों पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ से प्रॉब्लम बनते भी हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। बाई फ्रिक्शन बोलनी, फ्रिक्शन में हॉरिजेंटल अगर पाथ है बेटा, हॉरिजेंटल के लिए ऐसे बेटा, ऐसे कोई गाड़ी है ऐसे जा रहा है इस पर, ठीक है, तो रेडियस आर है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यह इक्वल टू, यहाँ फ्रिक्शन देगा, यहाँ क्या देगा, फ्रिक्शन देगा, सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा, बाई फ्रिक्शन ओनली। हॉरिजेंटल पाथ पे गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन है, उसमें इंक्लाइनेशन एंगल की बात नहीं हो रही है, हॉरिजेंटल ऐसे रोड है, उस पर अगर हम गाड़ी चलाते हैं, जहाँ टर्निंग पॉइंट पहले हेडिंग लगा दिया सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, तो यहाँ टर्निंग की बात होती है, और जहाँ भी टर्न की बात होती है तो वहाँ सर्कुलर की कंडीशन आ जाती है। ये मैंने पहले भी बात किया था और ये भी बताया था कि सर्कुलर के लिए एटी वही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ए आर मस्ट है, ए आर या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मस्ट है। ये पहले की चर्चा मैंने डिस्कस कर दिया है इस बात पे। ए आर नॉट इक्वल टू जीरो, इसको एसी भी बोल सकते हैं, AC नॉट इक्वल टू जीरो, एटी जीरो हो या एटी नॉट इक्वल टू जीरो हो। एटी नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एटी अगर जीरो होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन वहां पे रेडियल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो कभी नहीं होता, कभी पॉसिबल नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो सर्कुलर करना पॉसिबल होगा ही नहीं। इस कंडीशन में ए आर, थोड़ा सा हम बैक जाएंगे और देखेंगे, यहाँ ए आर अगर जीरो हो गया तो सर्कुलर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको माइंड में रखना, कीप योर माइंड। आगे बढ़ते हैं तो आपको हम आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारी बातें मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात किया था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल सर्कुलर मोशन, कोनिकल पेंडुलम की बात किया था, बहुत सारी बातें कर लिया था। और अब हम बढ़ते हैं बाई फ्रिक्शन ओनली। तो बाई फ्रिक्शन ओनली में हॉरिजेंटल एक रोड है, उस पे अगर गाड़ी अगर मूव कराएंगे तो वहां देता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन इक्वल टू बच्चा जानता है ये क्या होता है, म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एम से कट जाएगा, आर इक्वल टू म्यू आर जी वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू रूट में म्यू आर जी। ये हो गया, समझ गए? ये किसके लिए, बाई फ्रिक्शन ओनली, बाई फ्रिक्शन ओनली। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, बाई बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, ठीक है। देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखना, हाँ दिनेश, कम टू द पॉइंट बेटा, उधर बातें मत करो, इधर देखो। अनीता इधर देख बेटा, अगली बार में पहले प्रॉब्लम तुमको दिया था, तुम्हें सॉल्व नहीं कर पाया था। चल इधर कम टू द पॉइंट, बाई फ्रिक्शन, बाई बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। इधर देख, 10th वाले डेस्क में बेटा, महेश कम टू द पॉइंट, उधर क्यों देख रहे हो, इधर देख बेटा। अच्छा, ये रोड है बेटा ऐसा। अब इंक्लाइनेशन की बात है, यहाँ पे ये थीटा है, तो इस पॉइंट पे अगर थीटा ऐसे है, ये नॉर्मल की बात करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे ले लेते हैं,
देखिएगा ये नॉर्मल है, ये गाड़ी, ये रोड, ये छोटा सा हम बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, एंगल इसमें देखना है बेटा, ये नॉर्मल है तो ये हो जाएगा 90, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा समझना है, इधर मैं समझा दे रहा हूं, फिर से देखिए। सभी बच्चों बेटा देखिएगा, ध्यान से देखो। चल इधर बात करते हैं, इधर देख बेटा, ऐसे। हाँ, एंगल की बात करेंगे फिर हम दिखाएंगे। यह थीटा हो जाएगा, तो थीटा कैसे होगा सर? तो देखो हम जानते हैं बेटा, तुम थीटा की बात करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये हम जी रहे हैं, तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है, तो ये वाला जो होगा थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बना दें क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, देख लो बेटा, दिखाई दे रहा है ना? और थोड़ा सा जो दूरी डिस्टेंस में बच्चे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस बात को ध्यान देंगे बेटा। थोड़ी सी बड़ी क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है, और ये बेटा ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पे बेटा, ये थीटा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ये 90, तो हम एंगल इधर क्या होगा? यन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा यन साइन थीटा। यन साइन थीटा, ये जो रोड है, ये यन साइन थीटा क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये mg है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे यन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे tan थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी से एम जी कट जाएगा, तो ये tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। समझ में आया? तो इसको रूट में हम लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा v इक्वल टू आर जी tan थीटा। समझ में आया? हेलो अनीता बेटा, समझ में आया? श्रुति, अनिया, इधर देख, क्लियर बेटा? आगे चलें, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, अब आगे बढ़ते बेटा, ये हो गया और ये हो गया बेटा। अब चलते हैं बाई फ्रैक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड वाली। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इस थोड़े से इस पे आपको माइंड करना है। अब दिखाते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड वाली। ऊपर लिख देते हैं बेटा इसको, बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। अरे समझ में आ रहा है? बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। कम टू द पॉइंट, और ऑल केसेस कीप योर माइंड। फर्स्ट केस बता रहे हैं, एक बात बता, अगर गाड़ी को हम ऐसे स्पीड से करें, ऐसे ध्यान देना बेटा, ठीक है। कम टू द पॉइंट, इधर गाड़ी को जैसे ऊपर ऐसे रोड पे, एंगल भी और फ्रैक्शन दोनों है, बोथ बेटा, बोथ कंडीशन, बैंकिंग भी और फ्रैक्शन भी है, बोथ कंडीशन आएगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही हम गाड़ी को अप लेके जाएंगे, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगा बेटा, वेलोसिटी इज ग्रेटर, और किसी कंडीशन में, तो यहाँ लिख लो फ्रिक्शन हो, इधर देखो बेटा, फ्रिक्शन विल बी
फ्रिक्शन विल बी की कंडीशन देखो बेटा, अब इस कंडीशन में फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होगी, इधर देखना, इस कंडीशन में वेलोसिटी ग्रेटर होगा किसके अकॉर्डिंग, आर जी टेन थीटा। अभी बात ये, अगर इस कंडीशन में गाड़ी बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन लगेगा। जैसे इसे गाड़ी ऊपर लेके जाएंगे ऐसे ऊपर तेजी से, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउन लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स डाउन लगेगा इधर के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एमजी है, ये नॉर्मल है इससे। अब देखिए यहाँ पे भी थीटा को देखना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये कंडीशन इस कंडीशन में बेटा फ्रिक्शन फोर्स देखिएगा, ये कंडीशन देखो, फ्रिक्शन फोर्स डाउन कब लगेगा, डाउनवर्ड की किस कंडीशन में लगेगा, जब v ग्रेटर हो आर जी टेन थीटा से। अरे समझ में आ रहा है? तो अब देखो बेटा, ये नॉर्मल है, ये थीटा है, समझ में आ रहा है? हाँ, अरे आएगा क्यों नहीं, ये थीटा क्यों है, अब देखो फिर से, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया। समझ में आ रहा है? अरे ये तो ज्योमेट्री है, 10th की ज्योमेट्री बेटा, इसमें क्या है, इधर देखो, तो n साइन थीटा, अरे n cos थीटा होगा, थीटा है ना। अच्छा, क्यों cos थीटा sin थीटा टूटता है, इधर cos ले लेते हैं। अरे बेटा वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाली बात होती है। n cos थीटा इधर क्या हो जाएगा, n sin थीटा, n sin थीटा, इधर भी टूटेगा, ये 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा, तो यह cos थीटा इधर होगा, देखना यह cos थीटा। समझ में आया? n sin थीटा कंपोनेंट इधर तोड़ दिया और यह cos थीटा, ये और n, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और इधर क्या टूट जाएगा, यम जी की तरफ, यप साइन थीटा। अब इसको ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल करा लो, अच्छा इक्वेट कराते हैं, तो ये फोर्स होगा n साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल डिस्प्लेस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स देगा वो सेंट्रीपिटल देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर लेते हैं। अब दूसरी बात, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, देख रहे हो ना आप लोग, उधर क्या देख रहे हो, कम टू द पॉइंट बेटा, इधर बोर्ड पे। हाँ 10th वाले डेस्क, आप बेटा थोड़े इधर सी द बोर्ड, कीप योर माइंड। ये बेटा ये जो फोर्स देगा सेंट्रीपिटल देगा, और ये n साइन थीटा। अब देखो इस इक्वेशन को बना लेंगे, तो n साइन n कॉस थीटा इक्वल टू बेटा ये क्या एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको इधर कर लें, हाँ कर लीजिए, एम कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा बेटा, ये एम जी होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये मैंने कर लिया बेटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू इतना, एन कॉस थीटा ये इक्वल, और ये क्या देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इक्वेशन ये इसको मैंने इधर फेंक दिया, इक्वेशन 2 हो गया, और 1 और 2 से हम बनाएंगे, इधर देखिए, तो एन साइन थीटा माइनस, अरे प्लस है प्लस, यह कॉस थीटा को यह क्या फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू इनटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के, तो इसमें एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा और माइनस है, ये माइनस है बेटा, इसको मैंने इधर फेंका ना, इस डाटा को मैंने इधर लाया, तो हो जाएगा म्यू वन साइन थीटा इक्वल टू एम जी बेटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं बेटा, अरे कॉस थीटा कॉमन ले लो, एन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा कॉमन लिए तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये tan थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो इतना, ये प्लस म्यू बेटा, अच्छा एम डी स्क्वायर बाई आर,
अब इसमें कॉमन लेंगे यन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू टाइम थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर जी 2। अब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टाइम थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये हो जाएगा एक लंबा किस बने, एक अच्छा फॉर्मूला बन गया बेटा, आर जी इक्वल टू टाइम थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टाइम थीटा। ये बेटा ये हो गया, ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? अब इसी बात को हम आगे लेकर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये कब के लिए है? जब पार्टिकल को जैसे ही हम वेलोसिटी गाड़ी को ऊपर लेके, इंक्लाइनेशन भी हो फ्रिक्शन भी हो, तो जैसे ही हम गाड़ी को ऐसे लेकर जाएंगे, देख रहे हो ना बेटा, कम टू द पॉइंट, आई कांटेक्ट मिलाओ ना महेश। बेटा डिस्टर्बेंस ज्यादा करते हो आप, थोड़ा सा माइंड रखो बेटा, कीप योर माइंड ऑन पॉइंट। इधर ऐसे जैसे लेके जाएंगे, जैसे लेके जाएंगे तो जैसे तेजी से ऊपर चढ़ेंगे बेटा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे, फ्रिक्शन फोर्स जैसे तेजी से ऊपर चढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे। ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा बेटा। अब मैं कंपोनेंट तोड़ लिया, देगा यन कॉस थीटा यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा, आएगा क्या यफ कॉस थीटा बेटा, तो यफ इधर होगा यफ साइन थीटा और एम जी, दोनों का ऐड करके ये देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स को दोनों को इक्वेट करा लेते हैं और दोनों को सॉल्व करने के बेटा कॉमन ले करके ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या ये फॉर्मूला। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, कोई प्रॉब्लम? सिर्फेज हाँ हाँ बेटा वही बातें हैं, वो बातें ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देख। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दो केस होगा, एक तो गाड़ी को बहुत स्पीड से लेके गए ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे, और जैसे गाड़ी को स्लो करेंगे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर चला जाएगा। गाड़ी जैसे वेलोसिटी घटेगी, डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, तो तुरंत गाड़ी क्या होगा बेटा, गाड़ी नीचे आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। एक बार गाड़ी तेजी से मूव कराते हैं, ऊपर चढ़ते हैं ऐसे, आप देखोगे ना मौत के कुआं में, वेल्डेज वाली कंडीशन जानते हो आप लोग, जो सर्कस में दिखाते हैं सब ना, वो ठीक है। बहुत तेजी से चढ़ाएंगे बेटा, तो ये अब आगे दिखाते हैं आपको, ये कॉपी कर लीजिए। और वेलोसिटी कम होगी बेटा, आर जी टाइम थीटा। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान देना बेटा, जैसे ही वेलोसिटी कम होगी जैसे तो गाड़ी नीचे धीरे धीरे आना शुरू करेगी, और जैसे ही आना शुरू करेगी बेटा तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये थीटा है बेटा, ये 90 माइनस थीटा, बार बार हमें नहीं बताना पड़े, ये 90 होगा बेटा, ये 90 है, फिर 90 माइनस थीटा। अच्छा सर ये क्या हो गया, थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ये नॉर्मल है। फिर से देखिए ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा, इधर भी वही बात, ये 90 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, यह लीजिएगा, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यन साइन थीटा, अच्छा इधर क्या होगा यफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, अरे यन कॉस थीटा। बेटा इधर देखो यन कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा यफ साइन थीटा, ये
ए वाला अब हम क्या बनाएंगे, इसको लेकर के यन साइन थीटा माइनस यम कॉस थीटा इक्वल टू यम डी स्क्वायर बाई एन। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेट करा लेंगे बेटा, यन साइन थीटा यन कॉस थीटा बेटा, यन कॉस थीटा प्लस यम साइन थीटा इक्वल टू यम जी। दोनों समझ में आ गया बेटा, 2 इक्वेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलें। देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, यन साइन थीटा माइनस म्यू यन कॉस थीटा है बेटा, यम डी स्क्वायर बाई आर, यम डी स्क्वायर बाई आर, ध्यान दीजिएगा बेटा। और यहाँ पर भी हो जाएगा यन कॉस थीटा प्लस म्यू यन साइन थीटा टू यन डी। समझ में आया? इसमें कॉमन हम कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन यन कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू और ये हो जाएगा यन कॉस थीटा 1 प्लस म्यू टेन थीटा बी स्क्वायर बाई आर जी। तो इससे इसे कैंसिल करा लेंगे। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये समझ में आ गया बेटा, ये पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी, बातें नहीं। हाँ बेटा, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, इससे बहुत सारी पहले क्लास लिया था, ठीक है। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई प्रॉब्लम? हेलो, कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं, ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिए, तो मैंने, ठीक है, आज सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड ओनली फ्रिक्शन, ओनली बैंकिंग और फ्रिक्शन बाई फ्रिक्शन बैंकिंग बोथ की कंडीशन मैंने तीनों सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके ये 2 बार रिपीट करना होगा बेटा। इसको आप कीप योर माइंड इस फॉर्मूला एंड आप सभी फॉर्मूले को आप क्या करोगे बेटा, रिकॉल करोगे, एक बार देख लोगे और इस कंडीशन पे ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आज क्लास हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के स्लाइकिंग, क्या स्लाइक करता है, स्लाइकिंग की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। पूरा उसमें ऑसिलेटिंग का क्या कंडीशन होता है, पूरा बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी बातें करेंगे सर्कुलर की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। चलो, आज की क्लास इतना ही रहेगी, इसको कॉपी कर लो और कीप योर माइंड, स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बातें फिर से रिकॉल करूंगा, ठीक है। एक बार झटके से कर दूंगा, तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि सारी बातें आपको आता है कि नहीं। इसमें कि बेटा केवल फोर्स का डायरेक्शन, कंपोनेंट तोड़ना क्या है, ये कंडीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम है मिनिमम है, ये सब अगर देखते रहोगे बेटा तो सारी बातें बन जाएगी, ठीक है। ओके, चलो बस क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे